भैया अरे उसको लो बेटा तो ये पकड़ो तुमसे नहीं कम बलवा निकालो का जो है आवास तो प्रधान, सरकार वैसे भी आवास बनवा रही है यहाँ एक प्रधान का कमी है ना। राशन कार्ड नहीं बना वही है रायगढ़ पहले रहा वही रायगढ़। मांगला तो एक दबेर के भाग देते जब हम आले तो 4 किलो 5 किलो दही हमरे अइले से पैसा कहीं दे लग भैया दे। अरे वो विरोध भल भैया कि कुछ नहीं राशन मगर देवे कोई सब करे में से कर में पावर चोरी। विजय लक्ष्मी नाम है सर। विजय लक्ष्मी जी मंदिर में आप लोग रह रही हैं, कितने वर्षों से रह रहे हैं, किसके साथ रह रही हैं? सर 8-9 साल से भाई मर गए हैं। ये लोग भीख टुकड़ा मांगत रहे हमके पता चला तो हम अपन बच्चन सब छोड़ के ये लोग के पढ़ाई लिखाई नाम स्कूल में लड़का के डलवली और यहाँ मंदिर में ये लोग रहते ना तो मंदिर में आए के लोग के सेवा सत्कार दर दवा इसको कीटाणु पड़ गया था पूरा देह में। किसको? हमारे भाजी को ये पगली को इसके माँ को कीटाणु पड़ गए थे। आए दवाई करवाए जुआ निकलवाए सब कीटाणु निकलवाए इसका कपड़ा के चारे सब फूक दिए। आए 6 महीना से आए हैं सर। लोग के सेवा में लगे हैं धनिया मजूरी करते हैं लोग खिलाते हैं सर। हम कहीं चले जाते हैं जैसे काम करने तो ये लोग भीख टुकड़ा जैसे मांगते थे वैसे मांग के लोग खाते हैं। और इसके बाद सर एक ज़मीन है वहाँ इसका बन जाता है कॉलोनी साहब तो लोग के सुरक्षित हो जाते। मंदिर में कितने साल से मंदिर में 8-9 साल से है 8-9 साल से सर। इसके पिताजी गुजर गए सर। अच्छा तब से आवास उनकी भी नहीं उनका दवा भी नहीं हुआ वो बीमार थे हम नहीं बाहर थे तो हमको कोई पता नहीं चला सर। कल क्या हुआ था? कल कहाँ? कल एक गांव में मर गए तो मृत्यु में हम भोरे में चले गए हम वहीं रही गए। इसकत में हमारा तबीयत खराब था तो ये लोग को कोई खाना नहीं बनाया सर। तो खाना नहीं बनाया तो ये लोग भूखा नमन मांगने चल गए। इसकी माँ की तबीयत खराब है ले गया उसको ले जाता है तो मिलता है तो ये साहब से ही दरोगा साहब से मांग लिया पैसा। तो दरोगा साहब पूछे थे रोने लगा बोला कि हम खाए नहीं हैं मम्मी हमारी भी नहीं खाई है। वाकई में लोग खाए नहीं थे हमारा तबीयत भी खराब था। हम बर्तन माजने चल गए इन लोग का गांव में ब्यास के यहाँ रमाड़ रहा तो 3 दिन हम वहाँ चल गए काम कर थक गई हमें बुखार आ गया तो हम 3 दिन से खाना नहीं बनाए थे सर। ये लोग 3 दिन से भूखे थे तो गए मांगने खाने तो ये दरोगा जी से मांगे। दरोगा जी आए यहाँ पूछे फोटो लिए 2 ठे कम्बल दिए 10 किलो चावल आलू सब दिए। तब से हम आ गए। हम कहे कि सर ऐसी ऐसी बात है इन लोग के थोड़ा छाँव हो जाता तो बोले ज़मीन पर गए देखे वीडियो बनाए। सर यही बात है राशन कार्ड के लिए सब आए जात निवास पैन कार्ड हम बनवाए अपना। प्रधान जी क्या कर रहे हैं? तो प्रधान जी कह रहे हैं कि अभी नहीं आएगा इतना दिन से नहीं आया सर। नहीं करवाए तब हम जब दौड़े उनके पास गए 4-5 बार गए तब बोले कि अभी लेट है आ जाएगा तो दे देंगे। उनको मिलता है कि नहीं? राशन नहीं देते साहब तनी सा दही झिनझिनाए दही तो हम गए गोड़े के लिए कि भैया गांव के बात है आप जानत हैं आपके पास राशन कार्ड रहा है साहब हेराए गल तो भैया दें तो कम से कम 5 किलो 10 किलो दें तो कहें कि इतना दहीला बहुत दहीला तो गांव में दबाव पड़ा सब गांव के लोग दबाव करने के पगली के राशन दाता एक बारी 8 किलो दे ले ना हम एक बार बस एक बार साहब। और जब जाब वहाँ भेजब तब नहीं ऐसे ना तो राशन कार्ड नहीं खोई दिले साहब उन्हीं के हेराए गल बा। जब भैया हमारा रहन तब भैया मोटा दिमाग कर मोट दिमाग कर कोई दर्द दवा नहीं भा साहब। हम लोग कभी काल के पैसा दही तो दवाई हो। अब ससुरे के जनते हैं हमहू अनाथ है हमहू बेवा है हमरो बच्चन कितना कम कर दही यहाँ बदे अपन हम धनिया मजरिया का किन के जियाई पगल नियर गाँव पर मांग मांग बच्चा खाते मैडम स्कूल में एडमिशन नहीं करते नहीं हम थोड़ा उनसे टाइट होके बोली हम कि डीएम कहाँ जाबे तब जाके कर एडमिशन साहब। एडमिशन हो गया तो पढ़ने जाता है? हाँ पढ़ने जाता है साहब। कभी कभी नहीं रहते हम काम करने जाते तो मांगने चल जाता है मांग के ही खाता साहब। सब दिना से गांव पर से पूछ लीजिए से मांग के खाता है। कोई दाल चावल कोई पानी चलवाएगा कोई सामान मंगवाएगा कोई झाड़ू लगवाएगा तो ये कोई बर्तन मजवाएगा फिर नाचता है थोड़ा बहुत नाच उसके तभी खाना खाता है साहब। जब से आए हैं सब हम छुड़वाए हैं मतलब मांग लेता है मांग खा लेता है। व्यवस्था कराए कपड़े? हाँ कल दरोगा साहब देना 10 किलो चावल देना 2 किलो आलू देना है सब कम्बल उम्बल पतला दुठ दिवाए। आए मौके पर देखे इसको हृदय से लगाए बोले कि इस बच्चा को पढ़ने दीजिए पढ़ने भेजिए तो यही सब किए हैं साहब। माँ कल कहाँ गए थे? इमलिया चट्टी चौकी पर क्या करने के लिए? आए पैसा मांगने के लिए। पैसा मांगकर क्या करोगे? खाने के लिए। कितने दिन से खाना आप नहीं खाए थे? चौकी पे गए थे? हम 2 दिन से अब मेरी मम्मी 3 दिन से।
क्या करते हो, कहाँ रहते हो? काली माँ के मंदिर में। कब से रहते हो? हो गया 4-5 साल। आपके पिताजी? गुजर गए। घर? हाँ। घर बना है आपका? नहीं। 3-4 साल से मंदिर में ही रह रहे हैं। हाँ। प्रधान जी के यहाँ आप लोग गए थे? हाँ। क्या कहे प्रधान जी? कह रहे कि अभी देर है। राशन मिलता है आप लोगों को? नहीं। कब से नहीं मिल रहा है? हो गया 4-5 साल के। हमारे पापा थे तो छोड़ाते थे। अब नहीं मिल रहा है? नहीं। कैसे आप लोग खाना बनाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं? ये जा रहे थे चट्टी पर मांगने। तो इंचार्ज, चौकी इंचार्ज साहब क्या क्या आपको खरीदवाए कल? चावल खरीदवाए, नीमक मत, तेल ओल, हल्दी उल्दी, नमक मत, टमाटर आलू सब कुछ दिवाए हैं, कम्बल उम्बल। तो क्या कहे साहब? कहे कि तुम भी पढ़ना भी, अगर पढ़ लोगे का तुम हमारे जैसा बन जाओगे और ये साहब जैसा भी। हाँ। पढ़ने जाते हैं? हाँ, हम जाते हैं। स्कूल में खाना मिलता है? हाँ, खाना मिलता है। उसके बाद क्या करते हो? पढ़ के आते हो तो क्या करते हो? मांगने जाते हैं सब। हाँ, मांगने जाते हैं। मम्मी की तबीयत खराब है क्या? हाँ, अब दिमाग के कुछ कम है। किसके साथ रहते हैं मंदिर में? किसके साथ मंदिर में रहते हैं? मैं अपने बुआ के, अब तो बुआ आइल बानी तो अब तो 3-4 महीना तो संभाल रही हैं हमारी बुआ। हाँ, हमारी बुआ संभाल रही हैं। घर वगैरह नहीं है? कहाँ पे आए हैं, कैसे आपको जानकारी हुआ है? मैं पटीटा गांव में आया हूं। ये काली जी का मंदिर है। मुझे सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि पटीटा गांव में एक विधवा है और एक बेटा है जो अनाथ है, उसे पिताजी नहीं है। तो सोशल मीडिया के द्वारा पता चला तो हम यहाँ पर आए और मुझे ये भी यहाँ आकर पता चला कि ये कई दिन से भूखे हैं, इनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी तरफ से क्या मदद की गई? आज पहुँचे हैं आप? हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हम तो मदद के नाम पर कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो लोग तो आम जनता हैं, लेकिन मेरे द्वारा इनको 2 कंबल दिया गया है, खाने पीने की राशन सामग्री दी गई है और मैं कह रहा हूँ कि अगर भी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह की भी मदद चाहिए मैं मदद के लिए तैयार हूँ। जिस तरह से सरकार योजना चला रही है, इस तरह से गांव में मंदिर में शरण लेना क्या आप मानते हैं? मैं तो मानता हूँ कि यहाँ के जो प्रधान हैं या यहाँ की जो प्रशासन है या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनकी विफलता है, क्योंकि सरकार किसी को नहीं चाहती कि वो भूखा सोए और कोई बिना मकान का रहे, क्योंकि सरकार सबको आवास से लेकर राशन से लेकर सब कुछ उपलब्ध कर रही है और इनके पास अगर उपलब्ध नहीं है तो ये प्रधान की या विजय लक्ष्मी नाम है सर। विजय लक्ष्मी जी, मंदिर में आप लोग रह रही हैं, कितने वर्षों से रह रहे हैं, किसके साथ रह रही हैं? सर 8-9 साल से भाई मर गए हैं। ये लोग भीख टुकड़ा मांगत रहे, हमके पता चला तो हम अपन बच्चन सब छोड़ के ये लोग के पढ़ाई लिखाई नाम स्कूल में लड़का के डलवली और यहाँ मंदिर में ये लोग रहते ना, तो मंदिर में आए के लोग के सेवा सत्कार दर दवा, इसको कीटाणु पड़ गया था पूरा देह में। किसको? हमारे भाजी को, ये पगली को, इसके माँ को कीटाणु पड़ गए थे। आए दवाई करवाए, जुआ निकलवाए, सब कीटाणु निकलवाए, इसका कपड़ा के चारे सब फूंक दिए। आज 6 महीना से आए हैं सर, लोग के सेवा में लगे हैं, धनिया मजूरी करते हैं, लोग खिलाते हैं। सर हम कहीं चले जाते हैं जैसे काम करने तो ये लोग भीख टुकड़ा जैसे मांगते थे वैसे मांग के लोग खाते हैं। और इसके बाद सर एक ज़मीन है वहाँ, इसका बन जाता है कॉलोनी साहब, तो लोग के सुरक्षित हो जाते। मंदिर में कितने साल से? मंदिर में 8-9 साल से है, 8-9 साल से सर। इसके पिताजी गुजर गए सर। अच्छा, तब से आवास उनकी भी वगैरह नहीं नहीं, उनका दवा भी नहीं हुआ, वो बीमार थे, हम नहीं बाहर थे तो हमको कोई पता नहीं चला सर। कल क्या हुआ था? कल कहाँ? कल एक गांव में मर गए, तो मृत्यु में हम भोरे में चले गए, हम वहीं रही गए। इसकत में हमारा तबीयत खराब था तो ये लोग को कोई खाना नहीं बनाया सर, तो खाना नहीं बनाया तो ये लोग भूखा नमन मांगने चल गए। इसकी माँ की तबीयत खराब है, ले गया, उसको ले जाता है तो मिलता है, तो ये साहब से ही दरोगा साहब से मांग लिया पैसा। तो दरोगा साहब पूछे थे, रोने लगा, बोला कि हम खाए नहीं हैं, मम्मी हमारी भी नहीं खाई है। वाकई में लोग खाए नहीं थे, हमारा तबीयत भी खराब था। हम बर्तन माजने चल गए इन लोग का, गांव में ब्यास के यहाँ रमाड़ रहा, तो 3 दिन हम वहाँ चल गए, काम कर थक गई, मैं बुखार आ गया, तो हम 3 दिन से खाना नहीं बनाए थे सर। ये लोग 3 दिन से भूखे थे तो गए मांगने खाने, तो ये दरोगा जी से मांगे, दरोगा जी आए यहाँ, पूछे, फोटो लिए, 2 ठे कम्बल दिए, 10 किलो चावल आलू सब दिए। तब से हम आ गए। हम कहे कि सर ऐसी ऐसी बात है, इन लोग के थोड़ा छाँव हो जाता, तो बोले ज़मीन पर गए, देखे, वीडियो बनाए। सर यही बात है, राशन कार्ड के लिए सब आए, जात निवास पैन कार्ड हम बनवाए अपना। प्रधान जी क्या कर रहे हैं? तो प्रधान जी कह रहे हैं कि अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, इतना दिन से नहीं आया सर, नहीं करवाए। तब हम जब दौड़े उनके पास गए, 4-5 बार गए, तब बोले कि अभी लेट है, आ जाएगा तो दे देंगे। उनको मिलता
मिलता है कि नहीं? राशन नहीं देते साहब, तनी सा दही झिनझिनाए दही। तो हम गईली गोड़े के लिए कि भैया गांव के बात है, आप जानत हैं, आपके पास राशन कार्ड रहल है साहब, हेराए गल तो भैया दें तो कम से कम 5 किलो 10 किलो दें। तो कहें कि इतना दहिला बहुत दहिला। तो गांव में दबाव पड़ा, सब गांव के लोग दबाव करने के पगली के राशन दाता 1 बारी 8 किलो दे ले ना हम, एक बार बस एक बार साहब। और जब जाब वहाँ भेजब तब ना ऐसे ना दही राशन कार्ड नहीं खोई दिले हैं साहब, उन्हीं के हेराए गल बा। जब भैया हमारा रहन तब भैयो मोटा दिमाग कर हन, मोट दिमाग कर हन, कोई दर्द दवा नहीं भा साहब। हम लोग कभी काल के पैसा दही तो दवाई हो। अब ससुरे के जनते हैं, हमहू अनाथ है, हमहू बेवा है, हमरो बच्चन कितना कम के दही यहाँ बदे अपन हम धनिया मजरिया का किन के जियाई पगल नियर गाँव पर मांग मांग साहब बच्चा खाते चल। मैडम स्कूल में एडमिशन नहीं करते नहीं, हम थोड़ा उनसे टाइट होके बोली हम कि डीएम कहाँ जाबे तब जाके कर एडमिशन साहब। एडमिशन हो गया तो पढ़ने जाता है? हाँ पढ़ने जाता है साहब, कभी कभी नहीं रहते हम काम करने जाते तो मांगने चल जाता है। मांग के ही खाता था साहब, सब दिना से गांव पर से पूछ लीजिए से मांग के खाता है। कोई दाल चावल, कोई पानी चलवाएगा, कोई सामान मंगवाएगा, कोई झाड़ू लगवाएगा, तो ये कोई बर्तन मजवाएगा, फिर नाचता है थोड़ा बहुत, नाच उसके तभी खाना खाता है साहब। जब से आए हैं सब हम छुड़वाए हैं, मतलब मांग लेता है, मांग खा लेता है। व्यवस्था कराए कपड़े? हाँ कल दरोगा साहब देना, 10 किलो चावल देना, 2 किलो आलू देना है, सब कम्बल उम्बल पतला दुठ दिवाए। आए मौके पर देखे इसको, हृदय से लगाए, बोले कि इस बच्चा को पढ़ने दीजिए, पढ़ने भेजिए, तो यही सब किए हैं साहब। सर आपका नाम क्या है? दिलीप गुप्ता। सर आप पोस्टेड कहाँ हैं? चौकी इंचार्ज इमलिया चट्टी, थाना अरोरा। सर एक बच्चे के संबंध में आपका एक न्यूज़ वायरल हुआ है, उसकी क्या सच्चाई है पूरी? कल सुबह हम चौकी में बैठे हुए थे तो एक छोटा सा बच्चा आया, खाना मांगा तो हमने उसको प्यार से बैठाया, खाना बाहर से कुछ सामान मंगवा के बच्चे को खाने को दिया। तो बच्चा जैसे ही सामान दिया तो रोने लगा। उसको बैठा के पुचकारा, उसकी माँ भी तब तक आ गई, उसने समोसा अपनी माँ को दिया और बताया कि मेरे पिताजी एक्सपायर 3 साल पहले हो गए हैं। बच्चे की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 साल रही होगी और उसकी माँ विक्षिप्त सी थी। उसने बताया कि मेरी माँ थोड़ा सा विक्षिप्त है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है और 3 दिन से खाना नहीं था, 3 दिन से भूखा हूँ। मैं तत्काल उस बच्चे को लेके उसके आवास पे गया तो देखा कि उसने बताया कि मैं मंदिर पे रहता हूँ, मेरा आवास जो था गिर गया है, कोई मेरा आवास नहीं है। प्रधान जी को बुला के बात की गई तो उसने बताया कि 3 तारीख से पोर्टल चालू रहा, इनका आवास पहली प्राथमिकता है। बच्चे को छोड़ के हम आए और सारा सामान लेके खाने पीने का तात्कालिक सहायता के तौर पे लेके उस बच्चे को दिया गया, कपड़े भी कुछ दिए गए और बच्चे को आश्वस्त किया गया कि अब उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जाके हमने सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चे के नाम अंत्योदय कार्ड बन जाएगा, उसके कुछ पेपर्स हैं। प्रधान जी को कहा गया कि वो पेपर्स तैयार करके सप्लाई इंस्पेक्टर साहब को दें तो अंत्योदय कार्ड बन जाएगा। बाकी सारे अधिकारियों से जो भी बच्चे की सहायता हो सकती है